हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मलयालम सिनेमा की एक शॉक कर देने वाली मूवी के बारे में जिसका नाम है ब्रह्मयुगम। ये फ़िल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा थ्रिलर और मिस्ट्री से भरी हुई पिक्चर है। हालांकि ये पिक्चर पूरी ब्लैक एंड वाइट में है, लेकिन ये आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी। असल में आपको इंतज़ार रहेगा कि अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो चलिए इस फिल्म की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है साल 17th सेंचुरी में। केरला के डेंस फॉरेस्ट में थीवान नाम का एक सिंगर भटक रहा है। ये पन्नम कास्ट से है और पोर्चुगीज आर्मी के चुंगल से बचने के लिए जंगल में छुपा है। उसके साथ उसका दोस्त कोरान भी है। रात के टाइम दोनों रिवर बैंक पर आराम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक सुंदर कन्या आती है। दीवान को तो शक होता है, पर उसका दोस्त कुरान उसकी बात नहीं मानता। और फिर क्या, वो औरत असल में एक यशकनी यानी कि डीमन ही निकलती है जो कुरान को मार खाती है। दीवान अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलता है। सुबह होते ही दीवान की मुलाकात एक पुरानी हवेली से होती है। वहाँ उसका सामना कुक से होता है जो हवेली का सर्वेंट है। कुक उसे हवेली के मालिक के पास ले जाता है। मालिक का नाम है कुंदुमन पुट्टी। पुट्टी को पता चल जाता है कि दीवान गाता है, तो वो उसे खाना खिलाता है और गाने को कहता है। दीवान की आवाज़ सुन के पुट्टी खुश हो जाता है और उसे फोर्स करता है कि वो यहाँ परमानेंटली रह जाए। दीवान जाना चाहता है पर पुट्टी उसे जाने नहीं देता। दीवान को लगना शुरू होता है कि ये यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। कुक उसे बार बार समझाता है कि सवाल मत पूछो और कुछ खास जगहों पर मत जाना। कुक बताता है कि ये पुट्टी एक पावरफुल तांत्रिक है। पहले यहाँ चंडाल पुट्टी था जिसे देवी वराह से एक राक्षस चैतन मिला था, पर चुड़ैल पुट्टी ने चैतन के साथ बहुत बुरा किया। गुस्सा होकर चैतन ने पूरे परिवार को मार डाला। बाद में कुड़मन पुट्टी ने उसे चट्टन को हराकर अट्टिक में बंद कर दिया। एक दिन दीवान देखता है कि कुक बैकयार्ड में कब्र खोद रहा है। दीवान डर जाता है कि ये कब्र उसके लिए तो नहीं, पर फिर उसे पता चलता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। वो हवेली में महीनों से या फिर सालों से यहाँ तो नहीं फंसा हुआ है। तभी कुक उसे सबसे बड़ा राज बताता है कि ये कब्र मेरी है और जो नीचे बैठा है वो पुट्टी नहीं है, वो शैतान है जिससे असली पुट्टी को एंटिक में बंद कर दिया है और उसका रूप लेकर बैठा है। वो असली में राक्षस शैतान है। असली पुट्टी एंटिक में मर चुका है। अब दीवान और कुक मिल के चट्टान से बचने के लिए प्लान बनाते हैं। उन्हें पता चलता है कि शैतान की शक्ति का सोर्स है हवेली के नीचे एक हमेशा जलने वाली दिया। इस दिए को बुझाकर और चट्टान को एक स्पेशल बॉक्स में बंद करते ही वो आज़ाद हो सकता है। कुक चोरी से शैतान से वो चैम्बर की चाबी ले लेता है और दिया बुझा देता है। शैतान कमज़ोर हो जाता है। अब कुक अपनी असली पहचान बताता है। वो असली कुडुमन पुट्टी का नाजायज़ बेटा है। वो पुट्टी की अंगूठी पहनना चाहता है ताकि शैतान पर उसका कंट्रोल हो जाए, पर दीवान उसे रोकता है। दीवान कहना है कि ये अंगूठी किसी को भी बिगाड़ देगी, जिससे इसे पुट्टी को बिगाड़ा था। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी हवेली में आग लग जाती है और सब कुछ गिर जाता है। थोड़ी देर बाद कुक को दीवान दिखता है। वो उस पर अटैक कर देता है। तब उसे पता चलता है कि ये दीवान नहीं है, शैतान ने दीवान की डेड बॉडी पर कब्जा कर लिया है। डर से कुक भागता है। रिवर क्रॉस करते हुए एक पोर्चुगीज सोल्जर से टकराता है और गुस्सा होकर उस पर हमला कर देता है। सोल्जर उसे गोली मार देता है। आखिरी सीन में पोर्चुगीज आर्मी की पूरी बटालियन जंगल से निकल के हवेली की तरफ बढ़ती है और दूसरी तरफ शैतान दीवान के बॉडी में वो अंगूठी पहनते हुए जंगल में
गायब हो जाता है। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है ब्रह्मयुगन की, ये दिखाती है कि कैसे पावर किसी को भी करप्ट कर देती है। चाहे वो पुट्टी हो, शैतान हो, कुक, सबको अंगूठी की पावर चाहिए। और दोस्तों, जब एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि पोर्चुगीज आर्मी का आना और शैतान का बच निकल के जाना, ये बताता है कि बुराई कभी ख़त्म नहीं होती है, वो सिर्फ अपना रूप बदलती है। वैसे ये वीडियो तो काफ़ी कुछ ज़्यादा ही बताती है। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें नीचे ज़रूर कमेंट में बताएं। और आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, ज़रूर नीचे बताएं कमेंट पर। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।